से इलाज महंगा हो जाएगा, क्योंकि सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन के एक और फैसले ने राज्य को महंगाई का एक और डोज दिया है। भले ही खुद आर्थिक तंगी झेल रही सरकार फिर से 800 करोड़ का कर्ज ले रही हो और उस आर्थिक तंगी का हवाला देकर हिमाचल कांग्रेस की सरकार ने सरकारी अस्पतालों में फ्री बनने वाली पर्ची के लिए शुल्क अनिवार्य कर दिया है। अब आपको सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाने के 10 रुपए देने होंगे। साथ ही जो टेस्ट फ्री में होते थे उनके लिए भी अब मोटी रकम खर्च करनी होगी। सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से ये फैसला लागू भी हो गया है। हालांकि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी, टीबी, गर्भवती महिलाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को छूट दी गई है, एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। सरकार ने अपने फैसले को 14 कैटेगरी में बांटा है। तो हिमाचल सरकार का एक और फरमान, एक और बड़ा फैसला, और ये फैसला लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला। एक्सरे और टेस्ट के अब पैसे लगेंगे। पहले कुछ टेस्ट फ्री थे, अब हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से लिए गए फैसले का बोझ, आर्थिक बोझ जनता की जेब पर पड़ेगा। इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सुक्खू सरकार पर विपक्ष लगातार इस हवाले से, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से ही उनकी तरफ से हमले बोले जा रहे हैं और हमला बोलते हुए कहा जा रहा है कि ये सरकार शुल्क वाली है, निःशुल्क वाली सरकार है। अब फ्री इलाज नहीं होगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं सुख की सरकार यानी सुक्खू की सरकार जहां एक तरफ कर्ज लगातार प्रदेश को चलाने के लिए ले रही है, तो दूसरी तरफ जनता के जेब पर भारी असर डालने वाले फैसले भी ले रही है। 6 जिलों के लोग, ये टांडा जिला आज से आपको बताएं, यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि जो फैसला व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सुक्खू सरकार ने लिया है उसके तहत आज से ये लागू होगा। अब पर्ची बनवाना है तो 10 रुपए खर्च करने होंगे, टेस्ट करवाना है तो पैसे देने होंगे, शुल्क लगेगा। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से शुल्क की सरकार बन गई है। साथ ही कहा कि सीएम सुक्खू ने प्रदेश की जनता को सुख की जगह शुल्क पर शुल्क दिया है। हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार यानी कि शुल्क की सरकार ने ये स्थिति पैदा कर दी कि आप हॉस्पिटल में पर्ची बनाएंगे तो पर्ची का भी 10 रुपए लगेगा और 133 टेस्ट जो होते थे वो जो फ्री होते थे उस पर भी अब फ्री नहीं होंगे, उस पर भी पैसा लिया जाएगा। बस में कदम रखेंगे 10 रुपए लगेंगे, चाहे आप 4 कदम की यात्रा करो। और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में पर्ची बनाने के पीछे जो 10 रुपए लेने की बात जो कही गई, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पर्ची अगर मुफ्त में बनाई जाती है तो उसको लोग गुम कर देते हैं, उसको संभाल करके नहीं रखते हैं। और अब तो पर्ची की बात तो छोड़िए, अब सारी चीजों पर जो है वो टैक्स लगेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे नेता प्रतिपक्ष सुक्खू सरकार के फैसले पर तनकीद करते हुए, निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि अब सुक्खू सरकार शुल्क वाली सरकार बनती जा रही है क्योंकि अपने इस फैसले के जरिए वो जनता पर बोझ बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ विचित्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं कांगड़ा से और इसके अलावा तुलसी भारती, क्योंकि आज से इस फैसले के लागू होने की का दिन है और ऐसे में सुक्खू सरकार के फैसला लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं तुलसी भारती का। तुलसी, आज से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सुक्खू सरकार का यह फैसला लागू हो रहा है। जी कुलसना, देखिए जिस तरह से प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सचिव के द्वारा जिस तरह से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके हिसाब से कुल्लू जिला की बात करें तो आज से जो है कुल्लू जिला के सरकारी जो अस्पताल है वहां पर जो 10 रुपए पर्ची का जो शुल्क है वो लिया जाएगा। ये व्यवस्था आज से शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह से ये व्यवस्था शुरू हुई है उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों का ये मानना है कि सरकारी अस्पतालों में आखिर स्वास्थ्य के लिए जो है सरकार को जहाँ निःशुल्क जो सुविधाएं देनी चाहिए
चाहिए थी, अब पर्ची के 10 रुपए लगेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो टेस्ट करवाने हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की बात करें या फिर अगर बात करें तो उसके लिए भी जो है वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो ये आनन फानन में जिस तरह से ये तर्क दिया गया है कि जो रोगी कल्याण समिति है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उसके लिए ये शुल्क जो है वो लिया जाएगा, और टेस्ट के जो पैसे हैं, हालांकि 14 ऐसी कैटेगरियां हैं जो सरकार की तरफ से उनको जो है छूट दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिर सरकार जो है वो लोगों को अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी निःशुल्क नहीं दे सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो जहां निजीकरण किया जा रहा है तमाम सारी सुविधाओं की अगर बात करें, तो उसी तरह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में भी अब जिस तरह से सरकार की तरफ से जो व्यवस्था आज से लागू की गई है उस व्यवस्था को लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष है। और कहीं ना कुल्लू जिला की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से जब गांव से लोग जो है वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां पर जहां पर्ची के अब 10 रुपए लिए जाएंगे, टेस्ट के पैसे लिए जाएंगे, तो आखिरकार जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उससे जो है लोग नाराज है, क्योंकि जिस तरह से ये आज से बोझ जो है वो जनता पर पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो जहां पर भी ये व्यवस्था लागू हुई है वहां पर भी इस तरह से लोगों में काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है। सना देखिए, ये जो नई मैं रुख करूंगी आपका, विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आज से अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए की पर्ची कटने लगी है। कांगड़ा जिले का रुख कर लेते हैं, कांगड़ा से विचित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विचित्र, सुखू सरकार के इस फैसले ने अब सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए की पर्ची लेने कल नियम शुरू कर दिया है। ऐसे में कांगड़ा में भी अब जो मरीज पहुंच रहे होंगे, क्या उनको पहले से ये जानकारी थी? और जब पहुंच रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से हैरानी का इजहार किया जा रहा होगा। विचित्र सना, निश्चित तौर पर देखिए, व्यवस्था परिवर्तन का ये भी एक अलग ही दौर जो है वो अभी आज से देखने को मिलने वाला है यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की जनता को, कि अब उन्हें जो है जो मुफ्त में, आज दिन तक इतिहास है कि अब तक जो है ये जो पर्ची है ये बिल्कुल निःशुल्क मिला करती थी, लेकिन अब उसका भी शुल्क जो है वो चुकता करना पड़ेगा। तो इससे जो है निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हैरत में तो पब्लिक जो है वो होगी ही होगी, क्योंकि आज से जो भी जो मरीज होंगे या उनके तीमारदार होंगे, जब ये पर्ची कटवाएंगे वहां हॉस्पिटल में जाकर और इलाज के लिए वहां पर पहुंचेंगे, तो आज जब उनको 10 रुपए चुकता करने पड़ेंगे तो उनको निश्चित तौर पर जो है वो इस बात का सदमा जरूर लगेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि चलिए आपने ये पर्ची जो है वो शुरू कर दी, लेकिन एक व्यवस्था परिवर्तन आप और भी कर देते कि इस पर्ची को कटवाने से पहले वहां पर व्यवस्था को सशक्त कर देते, यानी कि जहां पर पर्ची वाला सिस्टम है, जहां पर्ची कटती है वहां पर जो ये लंबी लंबी कतारें लगती हैं उनको भी कम करने की कोई व्यवस्था कर देते, अतिरिक्त कोई स्टाफ वहां पर तैनात कर देते, तो इससे तो समझ जाता कि चलिए ठीक है, आपने यहाँ जो व्यवस्था है वो परिवर्तित कर दी है और अब जो है वो निःशुल्क की बजाय जो है वो शुल्क आपको जो है वो चुकता करना पड़ेगा। लेकिन उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुई है, एज इट इज वो तमाम सारी चीजें जो वो देखने को मिलने वाली है। और अगर हम लोग टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं सना, तो जाहिर सी बात है टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो एडजॉइनिंग जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके तमाम जो लोग हैं वो रेफर होकर जो है वो यहाँ पर आते हैं। हालांकि यहाँ पर अब एडजॉइनिंग ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर में या फिर हम हमीरपुर की बात करें वहां पर मेडिकल कॉलेज भी और एम्स भी यहाँ पर नियर बाई में खुल गया है, बावजूद इसके आज भी जो है उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है वहां से भी लोगों को रेफर करके जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर रोज यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की संख्या में जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो कतारों में खड़े हो रहे हैं, 12-12 1-1 बजे तक उनकी कतारें खत्म नहीं हो रही हैं पर्ची कटवाने के लिए, और उसके बाद जब वो इलाज के लिए जाते हैं तो फिर उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जहां वो पहुंचते हैं वहां पर पहले से ही जो है वो सुबह से ही वहां पर कतारें लगी हुई होती है, कोई पुराने मरीज वहां पर चेकअप करवाने के लिए आ रहे होते हैं, कोई नए मरीज वहां पर पहुंचते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो निश्चित तौर पर इसके निकट भविष्य में रिजल्ट्स जो वो देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि शुल्क तो आपने ले लिया, लेकिन वहां पर सशक्तिकरण कैसे किया जाएगा? जैसे हमारे सहयोगी तुलसी भारती कह रहे थे कि ये जो हवाला दिया गया है कि रोगी कल्याण समिति जो है उसको सशक्त करना है, उसमें जो है जो उपकरण है उसके स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है, उसके सफाई स्वच्छता का हवाला दिया गया है और उसको और ज्यादा जो वो सशक्त करना है, ये हवाला दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ बने रहे, चंबा के भरमौर से विधायक हैं डॉक्टर जनक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 हिमाचल को वक्त देने के लिए। आप खुद न्यूरो सर्जन रहे हैं, आईजीएमसी शिमला के चिकित्सा अधीक्षक के पद पर भी रह चुके हैं। आप इस फैसले को सुक्खू सरकार के किस तरीके से मान रहे हैं, क्योंकि आप इस सिस्टम में रहे हैं और अब ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनकी जेबों पर आर्थिक बोझ डालने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हेल्थ के विषय पर केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जी प्रदेश सरकार को 90-10 की रेशियो में वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं, उपलब्ध करवाए जाते हैं।
और ये केंद्र सरकार के द्वारा, जी। क्योंकि ये स्वास्थ्य जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन में स्वतंत्रता और स्वास्थ्य का अधिकार लोगों को जो है वो मूलभूत स्तर पर उपलब्ध कराना ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जी। हमें याद है जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, बचपन में जब छोटे होते थे, तो प्रत्येक चीज के अस्पताल में पैसे लगते थे, चाहे वो पर्ची थी उसके 25 पैसे लगते थे, सिरिंज से लेकर दवाई से लेकर पूरे देश भर में लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च करके प्रत्येक चीज को लगाना पड़ता था। परंतु जब हमने परिस्थितियों को देखा और जब बड़े हुए डॉक्टरी में आए और सब देखा, तो अक्सर लोगों को हमने अपने चिकित्सीय अनुभवों से पाया जी। कि केंद्र सरकार के द्वारा जो आयुष्मान भारत और उसी तर्ज पर पूर्व में हिमाचल में भाजपा की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो हिमकेयर योजना चलाई, जी। ये दोनों योजनाएं उस वंचित वर्ग को फीड कर रही थी जो संसाधनों के अभाव में या तो बीमारी के साथ जीते थे, विकलांगता के साथ जीते थे, या अपने प्राण त्याग देते थे, या उनको अपनी इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपने गहने बेचने पड़ते थे और कर्ज में डूबना पड़ता था। तो समाज के उस तबके को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये स्वास्थ्य योजनाएं लागू की गई और अनेकों स्वास्थ्य प्रोग्राम, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनेकों ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जो इस समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को लाभ देने के लिए शुरू किए गए। इस फैसले पर आपकी राय क्या है? मुझे बहुत हैरानी होती है, मैं देखता हूं पर 26 तारीख एक नोटिफिकेशन पहले ये निकालते हैं जी। कि 133 टेस्ट और एक्सरे इन 14 कैटेगरी के लोगों को फ्री होंगे, जिसमें कैंसर के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, एकल नारी है, बहुत कुछ लिस्ट बना के रखी 14 लोग कैटेगरी की। और कल शाम को ये सूची अधिसूचना जारी करते हैं जिसमें कहते हैं कि ये 14 कैटेगरी को 133 टेस्ट और एक्सरे जो पहले निशुल्क उपलब्ध थे जी। वो अब नहीं होंगे। देखिए, सरकार की ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड देना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, वित्तीय स्थिति बिल्कुल लाजमी है, सबको मालूम है वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार अपने खर्चे कम करे, ना कि गरीबों को, जो जरूरतमंदों को जो सुविधा मिल रही थी उसको बंद किया जाए। हमारा ये मानना है। गरीबों पर देखिए, आज हिमाचल के लगभग 6.5-7 लाख लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। मनरेगा की दिहाड़ी के तहत 300 रुपया व्यक्ति कमाता है। उसको जब अस्पताल जाना है, भरमौर से टांडा पहुंचना है, पहले तो आने जाने के लिए उसको 2000 रुपया का खर्चा करना पड़ेगा, प्लस वहां जाके अस्पताल में वो पर्ची के पैसे देगा, फिर वो जांचों के पैसे देगा। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर जनक राज जी, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ ये तमाम चीज़ें क्योंकि आप इस सिस्टम में रहकर डॉक्टर हैं और इस सिस्टम में रहे हैं, मरीजों के करीब रहे हैं और अस्पताल में कैसे काम होता है वो भली भांति पूर्वक आप इससे परिचित हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सुखू सरकार के फैसले पर आप भी तनकीद कर रहे हैं, जहाँ लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कि इसका नतीजा कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकारी अस्पतालों में संख्या है मरीजों की उसमें कमी दिखने लगे आने वाले दिनों में? अप्रत्यक्ष तौर पर एक बैकडोर तरीके से निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने का एक मार्ग है और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था परिवर्तन की चोट से मैं तो सरकार के तीनों जो शब्द व्यवस्था परिवर्तन, चरणबद्ध तरीके से हिमाचल को ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। अब अपना चाहे इलाज है, चाहे आपके बच्चों की शिक्षा है, चाहे आपके सड़क हैं, चाहे आपके पीने का पानी है, अब आप इन सब चीजों की व्यवस्था लोगों को खुद करनी पड़ेगी। कहने को तो कहा जाए जनक राज जी कि 10 रुपए की पर्ची अगर टेस्ट को हम छोड़ दे तो 10 रुपए की पर्ची अगर एक किसी मरीज के ऊपर आर्थिक बोझ डालती है, लेकिन वो एक मरीज नहीं होता तो पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के मरीज होंगे। तो ऐसे में अगर इसका लाभ सरकार लेना चाहती है तो कितना खजाना उनका भर सकता है अगर उन्हीं के फैसले को देखा जाए तो? देखिए, आईजीएमसी की आप विधायक भी हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जब हमने आईजीएमसी में सेवाएं दी तो एक वर्ष में लगभग 9 लाख नए मरीज आईजीएमसी में आते हैं। ये तो केवल आईजीएमसी की बात है।
अन्य अस्पताल कितने और मेडिकल कॉलेज हैं, कितने जिला अस्पताल हैं, कितने रेफरल हॉस्पिटल हैं, पीएससी हैं, सीएससी हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, होम्योपैथिक हॉस्पिटल हैं, असंख्य हॉस्पिटल हैं। और हमें ये लगता है कि हिमाचल में लगभग 22 से 25 लाख लोग प्रतिवर्ष विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करवाने जाते हैं। जी। अब वो चाहे एक मरीज एक बार जाए, एक मरीज 4 बार जाए, वो आंकड़े जो है वो उसको डिटेल में जब देखें तो पता लगता है। परंतु आप एक मोटा-मोटा मान के चलें, लगभग 25 लाख लोग प्रतिवर्ष विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में अपना ठीक है, तो इलाज आंकड़ा एक लगभग तरीके से आप देते हुए नजर आ रहे हैं और रोष भी व्यक्त किया जा रहा है। तो आज से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे 10 रुपए शुल्क पर्ची बनाने को लेकर ली जाएगी मरीजों से सरकारी अस्पतालों में। इसको लेकर भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज जी का कहना है कि दरअसल ये जो फैसला है सुखू सरकार का, ये निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने को लेकर लिया गया है और अपनी जेब को, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हिमाचल प्रदेश की जो कह रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशानी में डालने वाला फैसला बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जनक राज जी।